जब पहले मैंने उठाया तो बांग्लादेश का बच्चा था, लेकिन जब एक भारतीय को मैं भारत लाया तो मुझे बहुत सुकून मिला कि फर्जी एजेंट जो सक्रिय हैं मार्केट में और सुनहरे ख्वाब युवाओं को दिखाते हैं। एक लड़का है अंबेडकर नगर का, वो पर्वतारोही बनना चाहता था। वो पैसा इकट्ठा करने के लिए विदेश गया और विदेश जाके फंस गया, और मैंने जब उसकी मुहिम चलाई और 4 दिन के बाद जो वो भारत 5 दिन के बाद एम्बेसी के माध्यम से भारत आया। आप अब तक कभी भी विदेश नहीं गए हैं, लेकिन आपने विदेश से लोगों को यहाँ पर वापस ज़रूर बुलाने में आपने पूरी मशक्कत की है, और एक दो लोग नहीं है, 500 से ज़्यादा लोग हैं। तो मैंने केस भेजा, अगर उस दिन संडे या सैटरडे है या विदेश मंत्रालय बंद है तो मंडे तक हमारे पास जवाब आ जाता है। नमस्कार, आदाब, मैं खुशबू अख्तर और आज हम आपसे रियल लाइफ बजरंगी भाईजान से मुलाकात कराएंगे। और आपको जानकर खुशी होगी कि सैयद आबिद हुसैन वो शख्स हैं जिन्होंने 500 से ज़्यादा लोगों को अपने घर पहुंचाने में मदद की है। और जानकर आपको ये भी हैरानी होगी कि ये आज तक भारत से कभी बाहर नहीं गए हैं, लेकिन उसके बावजूद 500 से ज़्यादा परेशान लोगों को अपने घर पहुंचा चुके हैं। तो सबसे पहले आपका पल पल न्यूज़ जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका और आपकी टीम का। मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ कि मुझे आपके इस चैनल पे आने का मौका दिया। तो मेरा आपसे पहला सवाल ये है कि कैसे आपको ये आइडिया आया कि जो विदेशों में लोग परेशान हैं घर लौटने के लिए, उनके पास बहुत सी परेशानियां होती हैं, कई ऐसी समस्याएं होती हैं कि वो हमें पर्दे के पीछे से कभी समझ में नहीं आती है, ना पता चलती है। तो आपको कब ये एहसास हुआ कि इन लोगों की मदद की जानी बिल्कुल चाहिए? सही बात। हाँ, मैं ये एक्चुअली एक वाक़या ये पेश आया था कि 2016 में मुझे एक खबर व्हाट्सएप के माध्यम से पता चली कि एक गीता नाम की जो बच्ची थी पाकिस्तान में, वो भारत आई थी। तो सुषमा जी उस वक्त ज़िंदा थी, और उनकी ही मदद से और उनके प्रयासों से जब वो भारत आई तो व्हाट्सएप ग्रुप में कुछ पत्रकारों के माध्यम से ये पता चला कि एक रमज़ान नाम का बच्चा जो बांग्लादेश का है, वो भारत में भोपाल में एक शेल्टर होम में रहता है। तो मैं उससे मिलने गया और उसकी मैंने मुहिम ट्विटर पे चलाई थी, और हेल्प रमज़ान हैशटैग हेल्प रमज़ान। तो जब वो ट्रेंड हुई तो बहुत सारे लोग उससे जुड़े, और जो उसका एनजीओ, मतलब जिस एनजीओ के अंडर में वो भारत में रह रहा था, उनकी बड़ी मदद थी, और सभी की मदद से और सुषमा जी के प्रयासों से वो भारत से जब बांग्लादेश गया तो मुझे लगा कि इस विषय पे काम करना चाहिए, क्योंकि बहुत अच्छा रिजल्ट मुझे मिला। उसी दरमियान मेरे पास एक केस आया जितेंद्र अर्जुन वार का, जो सिवनी बरघाट मध्य प्रदेश का निवासी था, पाकिस्तान की जेल में कैद था कराची में। तो उसकी जब हमने मुहिम चलाई तो वो जब भारत आया तो मुझे और अच्छा लगा कि एक भारतीय को मैं, जब पहले मैंने उठाया तो बांग्लादेश का बच्चा था, लेकिन जब एक भारतीय को मैं भारत लाया अपने प्रयासों से और विदेश मंत्रालय की मदद से, तो मुझे बहुत सुकून मिला कि मैं इस विषय पर अब काम करूँगा। और मैं फिर लग गया, स्टडी करना शुरू कर दिया, तमाम चीज़ों को मैंने समझने की कोशिश की, क्योंकि मुझे ज़्यादा इल्म न तो विदेश मंत्रालय के बारे में था, ना हाई कमीशन के बारे में, ना इस फील्ड के बारे में, क्योंकि मैं कोई ऐसा तो लॉयर भी नहीं था, ना कोई मैं अधिकारी था। मैं मामूली इंसान, मजदूरी करने वाला और अपनी लाइफ में काम धंधा करने वाला। लेकिन इस जब विषय में मैं आया तो मुझे जानकारी की बहुत ज़रूरत थी। तो मैंने जब जानकारी इकट्ठा की तो मुझे पता चला कि इस माध्यम से लोगों की मदद हम कर सकते हैं। लोगों की मदद कर सकते हैं, लेकिन जितना कहने में, सुनने में, देखने में आसान लगता है, बट जब पेपर की टेक्निकलिटीज़ में जब हम जाते हैं तब वहाँ समझ में आता है कि चीज़ें इतनी आसान भी नहीं है। आपने उन चीज़ों को कैसे आसान किया, और कितना वक्त लगता है किसी एक परेशान नागरिक को उसके घर पहुँचाने में? जी, सबसे पहले जब हमारे पास केस आता है, और बहुत सारे केस हमारे पास सोशल मीडिया के माध्यम से आते हैं, आप जैसे मीडिया के माध्यम से भी आते हैं कि आप लोग के पास कोई वीडियो आती है तो वो आप लोग चैनल पर डाल देते हैं कि इनकी मदद करिए। तो ऐसे भी बहुत सारी वीडियो हमसे टकरा जाती हैं, क्योंकि जब मैं इस फील्ड में काम कर रहा हूँ तो बहुत सारे लोग मुझे टैग भी कर देते हैं कि आबिद भाई इसमें देखिए। तो समस्या सबसे पहले, आप समस्या के बारे में पूछ रही हैं ना, तो समस्या सबसे ज़्यादा ये होती है कि आजकल जो फर्जी एजेंट जो सक्रिय हैं मार्केट में और सुनहरे ख्वाब युवाओं को दिखाते हैं, तो उन्हें वर्गला कर
मतलब बेवकूफ़ बनाकर उन्हें सुनहरा ख्वाब दिखा के भारत से विदेश भेजते हैं। तो जब वो वहाँ जाते हैं तो जो सारे वादे किए जाते हैं उनसे कि आप वहाँ जाओगे तो ये सारे इंतजामात, ये सैलरी, ये फैसिलिटी मिलेंगी, तो कुछ भी नहीं मिलता। तो वो बेगाने मुल्क में भारतीय जब अपने आप को ठगा महसूस करते हैं तो फिर उनकी डिटेल हमारे पास या उनके किसी रिश्तेदार के माध्यम से या उनके माध्यम से आती है। तो उसमें फिर मैं डॉक्यूमेंट इकट्ठा करता हूँ और सारे डॉक्यूमेंट इकट्ठा करने के बाद जो भारतीय प्रवासी सहायता केंद्र है विदेश मंत्रालय का, उनसे मैं रब्ता करता हूँ और जिस मुल्क में बंदा भारतीय फंसा है उस मुल्क की अम्बेसी, जो हमारी संबंधित अम्बेसी है, उससे मैं रब्ता करता हूँ। उस सेशन से, मतलब जैसे कि अम्बेसी का जो लेबर सेशन है उससे मैं संपर्क करता हूँ और सारी डिटेल भेजता हूँ। तो फिर उनका जवाब आता है। जवाब आने के बाद वो अधिकारी भारतीय से मिलते हैं, उन्हें बुलाते हैं, उनकी समस्या समझते हैं और जो भी लीगल प्रोसेस उस मुल्क का होता है जहाँ पे हमारा देश का बंदा फंसा है, वो उसको पूरा करके फिर भारत भेज देते हैं। ऐसी कोई मेमोरी जिसमें कोई ऐसा लड़का लड़की बच्चा जो अपने घर लौटा हो और उसकी खुशी आपको सबसे ज़्यादा हुई हो, जिसमें सबसे ज़्यादा मशक्क़त आपको देखनी पड़ी हो, परेशानियां आपने फेस की हो? बिल्कुल, हर मुहिम मेरी बहुत चुनौतीपूर्ण होती है और बहुत टफ होता है। मतलब ऐसा नहीं है कि किसी में मुझे बहुत अच्छा लगा या किसी में कम लगा। सब में उतना ही मेहनत लगता है और उतनी ही खुशी सब में होती है। लेकिन हाँ, कुछ ऐसे स्टोरीज़ हैं जो मैं शेयर करूँगा। एक गौतम राजभर नाम का लड़का है। मैं उसकी स्टोरी इसलिए शेयर करता हूँ कि उसके संघर्ष की बहुत दिलचस्प कहानी है। एक लड़का है अम्बेडकर नगर का, वो पर्वतारोही बनना चाहता था। वो पैसा इकट्ठा करने के लिए विदेश गया और विदेश जाके फंस गया। उसका वीडियो ट्विटर के माध्यम से मुझे पर्याप्त हुआ और मैंने जब उसकी मुहिम चलाई और 4 दिन के बाद जो वो भारत, 5 दिन के बाद एम्बेसी के माध्यम से भारत आया, तो वो लड़का हमसे मिलने भोपाल आया। तो इसलिए मैं उसको भूल नहीं पाता हूँ। ऐसे कई लोग हमसे मिलने आए, लेकिन वो डायरेक्ट दिल्ली लैंड किया और वहाँ से दिल्ली से भोपाल आया, तो मुझसे मिल के गया। और जब उसको मैंने मना किया कि तुम पहले अपनी अम्मा से मिलने जाओ, घर जाओ, तो उसने कहा नहीं, अम्मा से तो हम मिल लेंगे, लेकिन जिसने हमें निकाला है, जिसने हमारी मदद की, अगर उससे हम नहीं मिलेंगे तो ये मेरे लिए बड़ी शर्म वाली बात है। अमित साहब, अभी बीते दिन आपको ऑनर्ड किया गया है डॉक्टरेट डिग्री के साथ। कैसा लगा आपको? क्योंकि लोग जब आपकी तमाम कोशिशों को इस तरीके से सराहते हैं और अपने आप में जब ऑनर्ड किया जाता है डॉक्टरेट डिग्री के साथ, तो कैसा महसूस करते जी, एक हमारे दोस्त हैं डॉक्टर विजय कुमार बजाज साहब। तो वो ऐसे प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते हैं। तो वो उन्होंने जब हमारे काम को देखा तो उन्होंने बहुत कई बार हमारा सम्मान कराया अलग अलग संस्थाओं से। तो उन्होंने हमसे पूछा कि तुम्हें क्या डॉक्टरेट मिली है? तो हमने कहा ऐसे ऑनलाइन वगैरह तो कई बार मिली हुई। कह नहीं नहीं, मैं आपको एक ओपन यूनिवर्सिटी है अमेरिका में, वहाँ से आपका डॉक्टरेट करवाता हूँ। तो उन्होंने एक फॉर्म हमें भेजा, वो फॉर्म हमने फिलअप करके भेजा और वो फॉर्म उन्होंने यूएसए भेजा और वहाँ से अप्रूव हुआ। तो 12 तारीख को उन्होंने हमें दिल्ली में बुला के सम्मानित किया। वाह, बहुत खुशी होती है जब इस तरह से कोशिशों को सराहना मिलती है। मैं आपसे जानना चाहूँगी कि अभी कौन कौन से केसेस आप देख रहे हैं और किस तरह से गवर्नमेंट के साथ आप लोगों की बातचीत होती है? क्योंकि अभी भी जब हम बातचीत कर रहे थे तब मुझे आप ही ने बताया कि आप अब तक कभी भी विदेश नहीं गए हैं, लेकिन आपने विदेश से लोगों को यहाँ पर वापस ज़रूर बुलाने में आपने पूरी मशक्क़त की है और एक दो लोग नहीं है, 500 से ज़्यादा लोग हैं। तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि किस तरह से जब गवर्नमेंट के साथ बातचीत होती है, क्योंकि वो जो टेक्नैलिटीज़ है वो अपने आप में कहीं ना कहीं परेशान करने वाला पूरा का पूरा सबक होता है। क्योंकि अगर आप लाइसेंस बनाने जाते हैं तो भी उसमें एक अलग तरीके की मशक्क़त है, और जब आप किसी दूसरे को अपने देश में वापस लाने के लिए कर रहे हैं तो वो एक अलग से स्ट्रगल है। तो उसमें आपको कितनी परेशानी देखनी बिल्कुल पड़ती सही बात है। नहीं देखिए, सबसे पहले तो मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ सुषमा जी का, क्योंकि जब मैंने काम शुरू किया था तब वो उस दौर की विदेश मंत्री थी और बहुत अच्छा काम कर रही थी। ये एक बात और हम बताना भूल गए कि मैं उनसे बड़ा मुतासिर हुआ था उनके कामों को लेकर और उनकी जो कारगुजारियाँ थी, और उनको लोग मानवता की देवी कहते थे। तो मुझे अच्छा लगता था कि एक खातून जो अपने फ़राइज़ को इतनी अच्छे से अंजाम दे रही। तो
उन्हीं के दौर से मैंने ये काम शुरू किया। तो जब वो ज़िंदा थी अल्हम्दुलिल्लाह वो हमें नाम से जानती थी कि जब भी मैं ट्यूटर वगैरह पे ट्यूट करता था तो वो सडनली काम हमारा करवाती थी। तो वहाँ से हमने जब काम शुरू किया तो आज यस जयशंकर साहब हैं तो वो भी उनकी भी टीम बहुत अच्छा काम कर रही है। तो मुझे कहीं कोई मशक्क़त या परेशानियाँ नहीं होती हैं। मैं जैसे ही केस भेजता हूँ, अभी मैंने आपको शायद मोबाइल में दिखाया भी कि मैंने केस भेजा, अगर उस दिन संडे या सैटरडे है या विदेश मंत्रालय बंद है तो मंडे तक हमारे पास जवाब आ जाता है। और जवाब आने के बाद वो सारे डॉक्यूमेंट हमसे मांगते हैं। हम जब डॉक्यूमेंट भेज देते हैं तो हमारे प्रवासी से वो बातचीत करते हैं और उनकी जो भी समस्या होती है वो सुन के उसका जो भी हल होता है वो निकाल के उन्हें भारत भेजने में पूरी सहायता प्रदान करते हैं। तो हमारे साथ मौजूद थे रियल लाइफ बजरंगी भाईजान, जिन्होंने तमाम उन चीज़ों के साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर किया कि क्यों उन्हें ज़रूरत महसूस हुई उन लोगों की मदद करने की, क्योंकि आज के ज़माने में कोई किसी की मदद करने के बारे में नहीं सोचता, लेकिन अब तक ये 500 से 600 उन परेशान नागरिकों को भारत वापस ला चुके हैं। और जब इस तरीके के तमाम स्टोरीज़ के बीच में एक सराहना करने वाली स्टोरी सामने आती है तो हमें भी आपको उतनी ही उत्सुकता के साथ उस स्टोरी को रखने में मज़ा आता है।